बिहार के जहानाबाद में राजद के पूर्व विधायक की दबंगई से नीतीश कुमार के सुशासन और विपक्ष नेता तेजस्वी यादव की साख दांव पर लगी है। पुलिस और प्रशासन जहां पंगु और नकारा बना है, वहीं तेजस्वी के दल में रहकर यह नेता मानवता और कानून का अट्टहास कर रहा है। 90 साल के बुजुर्ग सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता को सरकारी ऑफिस के दरवाजे पर अपने घर खाली कराने की गुहार लगाते देख किसी भी इंसान का कलेजा पसीज जाएगा, लेकिन राजद के पूर्व विधायक मुनीलाल यादव और सुशासन के रहनुमाओं का कलेजा पसीजा ही नहीं। तकरीबन 30 साल पहले किराएदार के रूप में पूर्व विधायिका तारा गुप्ता के मकान में रहने आए मुनीलाल यादव की नीयत अब डोलने लगी है। अब मकान खाली करने से इनकार ही नहीं कर रहा, बल्कि SC/ST केस में फंसाने और मारपीट कर 5 मिनट में मामला फिनिश कर देने की धमकी भी दे रहा है और सुशासन के फेरुए किसी अनहोनी होने का इंतजार कर रहे हैं। दिखने में नाटे कद का यह पूर्व विधायक भले ही सामान्य व्यक्ति लग रहा है, परंतु है बड़ा ही शातिर। नेताजी किराएदार के रूप में पूर्व विधायक के मकान में रहने आए थे। उनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं था। यह मकान इतनी लकी साबित हुई कि 1995 में लालू की पार्टी ने इन्हें जहानाबाद से टिकट दे दिया और इसी मकान में रहते विधायक बन गए। लेकिन विधायक बनते ही उनकी नीयत बदलने लगी और पहले तो किराया देना बंद कर दिया और अब मकान छोड़ने से भी मना कर रहे हैं। सबसे हैरत की बात यह है कि मकान मालिका तारा गुप्ता भी 1985 से 90 तक विधायक रह चुकी है और उनके पति सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और महामहिम राज्यपाल के OSD से सेवानिवृत्त हुए हैं। और जब ऐसे लोग पर राजद नेता की दबंगई के आगे प्रशासन नतमस्तक है, तो आम आदमी की क्या विसात। पूर्व विधायक मुनीलाल यादव से जब इस बाबत सवाल किए गए तो वो भोले बनकर सारे आरोपों को झूठा करार करते रहे, जबकि मकान मालिका तारा गुप्ता और उनके पतोहू ने पूर्व विधायक पर जबरन मकान में कब्जा कराने और जान से मारने की धमकी देने के साथ SC/ST एक्ट में फंसाने का गंभीर आरोप भी लगाया। इतना ही नहीं, पूर्व विधायक मुनीलाल की मंशा इस मामले को कोर्ट कचहरी में उलझाने की भी है, लेकिन कोर्ट ने किसी प्रकार का आदेश या स्टे भी नहीं दिया है। हम लोग में क्या मामला चल रहा है आप लोग का? मामला है कि मुनीलाल जी एक्स विधायक हैं, हमको तो आप जान ही रहे हैं। तो ये 30 बरस हो गया मेरे घर में गेस्ट बन के आए थे 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। उसको कंटिन्यू करते करते आज शादी, आज ब्याह, आज इलेक्शन करते करते 30 बरस हो गया। अब मेरा बेटा पोतो सब रिटायर करके आ गया। अब हमसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अब खाली कर दीजिए। बस यही मामला। बता दूं, मेरा नाम आरती गुप्ता है। मेरे पति बैंक ऑफ बड़ौदा में सीनियर मैनेजर थे। 2017 में हम लोग रिटायर किए। ये घर को हमने लोन लेकर बनाया था। 17 से हम लोगों ने इनको चिट्ठी लिखना शुरू किया। उसके पहले मेरी मदर इन लॉ फॉलो अप कर रही थी कि आप खाली कर दीजिए, खाली कर दीजिए। 2010 से ही ये प्रयास कर रही हैं, लेकिन ये खाली नहीं कर रहे थे। कैसे घुसे ये भी बता दीजिए। शुरू में कि कुछ काम है हमको दीजिए, फिर मेरी बेटी की शादी हो जाएगी तब खाली करेंगे, फिर आपका बेटा आ जाएगा तब खाली करेंगे। उसका खाली नहीं किया इन्होंने। जब हम लोग आए, बोले खाली करिए, हम लोग रहेंगे इसमें फर्स्ट फ्लोर पे, कुछ काम करेंगे। तो फिर ये अपना रूप में आ गए, गंदी गंदी गालियाँ देना, धमकाना कि आपको डोमिन से मुंह कुचवा देंगे, आप पर SC/ST का केस उल्टे करवा देंगे। आप हमेशा मेरे माता पिता को मैं मुंह से नहीं निकाल सकती और हम खाली नहीं करेंगे। और हमेशा जब 2017 में इनको बोला गया कि पूरा फ्लैट ये कब्जा किए हुए थे, तो हम लोगों ने खुलवाया कि खोल दीजिए, 2 रूम हम लोग यूज करेंगे, उसमें 4-5 रूम है। जब खुलवाया, अब क्या करते हैं ना, जब हम लोग को जहानाबाद आना रहता है तो बाहर का ताला ये बदल देते हैं। कॉमन एंट्रेंस है ना, उसमें ये भी ये अलग अंदर बंद किए हुए हैं, अपना प्लाई से घेर के एक रूम बंद किए हुए, 2 रूम बंद किए हुए हैं। इनका कहना है कि चूंकि कोर्ट हो गया है और कोर्ट के आदेश के बाद ही ये खाली करेंगे। कोई कोर्ट, हम लोग ने केस नहीं किया है। हम लोगों ने केस मेरे पति के नाम से ना वो घर है, हम लोगों ने कोई केस नहीं किया है। हम न करेंगे। वो तो इंट्रूडर का केस की है मेरी मदर-इन-लॉ, लेकिन वो तो नन एंड वॉइड हो गया।
उसके बाद हम लोग तो केस किया नहीं। अभी बहुत तरह का भ्रमित करने के लोग को बोलते हैं। हम लोग आते हैं, अभी तुरंत ये तक गाली गलौज किए हैं, अभी तुरंत मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना सकती हूँ। अच्छा, तो क्या कहते हैं? कहते कि नहीं खाली करेंगे, कोर्ट से आओ, या खाली नहीं करेंगे तुम्हारा इंटरेस्ट ब्लॉक करेंगे। अभी ये 1 घंटा पहले से बोले तुम्हारा इंटरेस्ट ब्लॉक करेंगे हम, ऐसे ताली बजा बजा के, और गंदी गंदी गालियाँ दी है अभी तुरंत, याद है 1 घंटा पहले। यही है क्या जहानाबाद? ऐसे ही लोग पनप रहे हैं जहानाबाद में। हाँ, जादव समाज ऐसा थोड़ा नहीं ना है। विकास दुबे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जहानाबाद ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग नहीं सोचे थे कि रिटायरमेंट के बाद हम लोग आएंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? आरती गुप्ता। तो हम लोग के साथ ऐसा हम लोग झेलेंगे। हम लोग बहुत अच्छा लाइफ लीड किए हैं। सत्यता से कोई लेना देना नहीं है इनको। एगो कुछ बोलेंगे, दूसर का परिवार कुछ बोलेंगे, तीसर का कुछ बोलेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। हमारा कोई आचरण है का? हम चोर डकैते हैं, अपराधी हैं हम। ये मतलब घर उनका है जी, ये घर यस उनका है। उनका है कि सरकार का है? सरकारों के कई एगो आदेश पारित हुआ है, सरकार सोई हुई है, सरकार के लोग सोए हुए हैं। वो सरकारी 1914-15 में जमीन एक्वायर की थी गवर्नमेंट ने, 14-15 में। उसका बाद संख्या चला है, एडीएम ने इनका सारा चीज रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन अब कैसे मिला जुला के अपना काम चला रहे हैं, पदाधिकारी जाने नहीं तो ये जाने। लेकिन उससे हमको कोई लेना देना नहीं है कि इनका सरकारी में रह रहे हैं कि क्या रह रहे हैं, समझे कि नहीं। हम इनके यहाँ सम्मानित किराएदार हैं और सम्मान पूर्वक रहेंगे। कब तक? जब तक कोर्ट से आदेश नहीं आ जाएगा तब तक। हम कोर्ट का जो है ऑनर करते हैं, कानून में विश्वास करते हैं। विधायक जी, इन्होंने लिखित कई जगह पे दिया है, हम भी लिखित दिया है। इनका कहना है कि आप हर आरोप झूठा है, टोटल झूठा है। जब दोनों पक्ष में मन मिजाज ठीक नहीं रहता है तब बनावटी आरोप लगाते हैं। इनका बनावटी आरोप लगाने की आदत है, ऐसा थोड़े है। आप लोग से छिपे हुए हैं क्या? हम या थाना से, पुलिस से, एसपी से, डीएम से हम छिपे हुए हैं कि हम असामाजिक हैं? कितना दिन हो गया? 1992 से रह रहे हैं, 150 पर किराए पर लिया था। इधर राजद के पूर्व विधायक मुनीलाल यादव का मकान मालिक की बहू आरती गुप्ता को गुंडे से पिटवाने और SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी देने वाला ऑडियो वायरल हो गया है और मीडिया को मिला है। बोला लेंगे यहाँ से डोम के दमार के मुँह कर फुला दे दो और डोम से केसो करवा दो। ये भरम में है आदमी, समझे? औकात से आदमी ऐसी बात करेगा। हम बुला लेंगे एजा से, न बगलवा से, तो रिलाइज करा दो। प्रोटोकॉल के समझे कि नहीं? से नहीं भागना चाहिए। आपके चलते मैं बोल रहा हूँ, हम भी आप ही के चलते, इससे कोई समझौता नहीं। हम आएंगे आपके पास। तोरा ऐसे गरज के बोला है, हम आएंगे आपके पास। बोलिए निकल। तो आप बोलिए कि जान मार देंगे। आजी बोलिए ना निकल तो तेरा बता रहे तो हम पटना भी चलो ना, तो बोली ना निकल, बता दे तेरा। तो मुनीलाल के इतनी वो समझ रहे हैं ना? नहीं, मुनीलाल के इतनी को नहीं आप जानते। इतना आप हम लोग खाली हाथ रहते ना है, सोच रहे हो कि कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, आपको बहुत कुछ है। 5 वही का तो आश्चर्य है, 5 मिनट में उसी का तो आश्चर्य। बेटा मिश्रा पढ़ता है, आप कम समझ रहे हैं। नहीं, वो सब तो अलग चीज है। हाँ, अलग चीज है। कैसे संस्कार है, कब पढ़ रहा है? इधर न्याय की फरियाद लगा रहे गुप्ता परिवार को स्थानीय पुलिस भी मदद नहीं कर रही है। एक दिन विधायक के गुंडों ने आरती गुप्ता और उनके परिजनों से मारपीट और इस बाबत नगर थाना में आवेदन भी किया, लेकिन नगर थाना इन गुंडों पर कार्रवाई तो दूर प्राथमिकी भी दर्ज नहीं कर रही है। थाना में जिस तरह की शिकायत दर्ज की गई थी, उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि बदतमीजी की गई है, उस संबंध में सनहा दर्ज करके विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। और जहां तक एविक्शन की बात है, उसमें नोटिस भेजा गया है, जैसा कि अभी डीएम साहब द्वारा आप लोगों को ब्रीफ किया गया। जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी दंडाधिकारी एवं पुलिस मिलकर कराएंगे। कितना गंभीर मामला है? जो भी कानून बोलता है वो किया जाता है। नहीं, उसमें वो मेरे संज्ञान में आया है मैटर, और उसमें कुछ आदेश एसडीओ के यहाँ से पारित हुआ है, और जो आदेश है उसका अक्षरता पालन कराया जाएगा। और हमने उनको एडवाइस दिया है कि इसके लिए वो एक उसमें जो नॉर्म्स है उसके अंतर्गत उनको जाना चाहिए सिविल कोर्ट में, उसको खाली कराने के लिए। वो कुछ केस उनके द्वारा किया गया है, जो उसमें रेंटर हैं उसके द्वारा कुछ केस किया गया है, और निश्चित रूप से उनको न्याय मिलेगा और वो जल्द से जल्द खाली होगा। सर, उनको धमकी भी मिल रही है और उनको केस में फंसाने का उसका ऑडियो भी है, वीडियो भी। उसमें हमारी बात हुई थी, एसपी साहब से बात हुई थी उसमें, और हमने कहा था कि अगर धमकी मिल रही है और यदि किसी तरह का कोई वहाँ पे वारदात किया जा रहा है तो उस पर FIR किया जाएगा और उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी यदि धाराएं उस तरह की होंगी तो। बहरहाल
पूर्व विधायक की दबंगई से सुशासन की नाक तो कट ही रही है। चुनावी साल में तेजस्वी यादव की किरकिरी हो रही है। सवाल यह है कि क्या राजद के नेता इसी तरह की हरकतें करते रहेंगे तो सत्ता में लौटने का ख्वाब लाजमी है क्या? लाइव सिटीज की ब्यूरो रिपोर्ट।